हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग जिसमें हम लोग आज आप पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का 4 चैप्टर एडजेक्टिव, जिसमें एडजेक्टिव का डेफिनेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, और एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू एडिंग समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जैसे एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़, जैसे कि गुड क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, विशेषताओं के बारे में बताता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ये पहले हिंदी वाला जैसे पढ़ सकते हो। ऊपर दी गई परिभाषा से या स्पष्ट, जैसे परिभाषा मतलब डेफिनेशन होता है, ऊपर का मतलब बता रहे हैं कि एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। कुछ और उदाहरण, एडजेक्टिव एक मतलब किसी और चीज़ के बारे में बताता है हमें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे, आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक रेड कलर की पेन है। आई हैव सेवरल पेन्स, मेरे पास तरह तरह की पेन है। आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, मेरे पास बहुत सारी पेन है। आई हैव नो पेन्स, मेरे पास पेन ही नहीं है। आई हैव 6 पेन्स, मेरे पास 6 पेन्स है। आई हैव जापानीज पेन, मेरे पास जापान की पेन है। यह रेड तो एडजेक्टिव है, ये इसमें रेड एडजेक्टिव हो गया। लॉट ऑफ, 6, सेवरल, नो और जापानीज भी एडजेक्टिव है, क्योंकि उसमें नाउन भी दिया हुआ है और दूसरे भी एडजेक्टिव स्थान। और आज हम लोग फिर से बात करेंगे 10 नए चीज़ों पे। यहाँ पे एडजेक्टिव 10 काइंड्स के होते हैं, बताए गए हैं। पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हिंदी में गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। फिर उसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। फिर उसके बाद ऊपर आ जाते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक विशेषण। फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। फिर प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। फिर एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, प्रबलबोधक विशेषण। फिर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयदिबोधक विशेषण। दीज आर 10 क्वालिटीज, 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो हम लोग पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसका डेफिनेशन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ पर्सन और अ थिंग। एग्जाम्पल, गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्यूरल, स्वीट, बिटर, थिंक। एडजेक्टिव क्वालिटी मतलब किसी की विशेषताएं बताना, जैसे कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे वर्ड्स में दिया हुआ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं ढेर सारे, और यहाँ पे सेंटेंस में दिया। तो पहले सेंटेंस वाले पढ़ लेते हैं। राम इज़ अ गुड बॉय, द टेबल इज़ अ लॉन्ग, इट इज़ वेरी कोल्ड। तो राम इज़ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे राम की क्वालिटी के बारे में, द टेबल इज़ लॉन्ग, यहाँ पे टेबल के बारे में बताया गया, टेबल लंबा है। इट इज़ वेरी कोल्ड, वो बहुत ठंडा है। यहाँ पे भी कुछ, शी इज़ ब्यूटीफुल, वो लड़की बहुत सुंदर है। द पेन इज़ रेड, पेन रेड कलर की है। ही वॉज अ काइंड मैन, वो बहुत दयालु है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में बताई गई है अपने को, हर चीज़ों की विशेषता। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका डेफिनेशन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ थिंग इज मेंट। इसमें वो बताया गया है कि हम लोगों को कौन से समय पे कौन सी चीज़ें, जैसे कोई भी नंबर वाली चीज़ या कोई भी काउंटिंग वाली चीज़ आएगी तो हमें कैसे, जैसे सम यूज़ करना है, कुछ, मच अधिक, लिटिल नहीं के बराबर, होल पूरा, ऑल सब, नो एनी एनफ प्रत्येक पर्याप्त, और अ लॉट ऑफ बहुत। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये सब क्वांटिटी के बारे में बताया। तो यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे ऊपर एग्जांपल्स दिए हैं, पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। ही हैड सम, मच, लिटिल, नो एनफ, अ लॉट ऑफ राइस, द होल मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ही डिड नॉट ईट एनी राइस। तो यहाँ पे सम और एग्जांपल दिए हैं, जिसमें हमें बताया गया कि कौन सी चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि वो एडजेक्टिव नंबर है। सम बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, सम। फिर ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, नो। तो these also adjective of quantity is also completed. Goes to next topic. Our next topic is the adjective of number. Definition is adjective of number show how many person or thing or meant or in what order a person or a thing stands. यहाँ पे बताया गया है कि इस एडजेक्टिव नंबर में बताया है कि इसमें कितने लोग हैं और वो, या किसी भी थिंग्स की कितनी वैल्यू है और वो कितने का है। तो यहाँ पे फर्स्टली दिया, ही हैड फ्यू, नो, मैनी, सम, सेवरल, एनफ, 2 हॉर्स, ऑल मैन मस्ट डाई, द कैट हैज़ 1 टेल एंड 2 आइज, ही वॉज द फर्स्ट सेकेंड मैन। और यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दिया हुआ है। एग्जाम्पल, शी एट सम राइस, शी एट सम ऑरेंजेस, ही लॉस्ट ऑल हिज मनी,
He lost all his dogs. I have no milk. I have no pens. Have you any milk? Have you any pencils? This topic is also completed. Goes to next topic. Our next topic is demonstrative adjective. तो इसका definition है the adjective used to point out some person or thing is called a demonstrative objective. demonstrative objective में यहाँ पे person things के बारे में बताया जाता है या उनके बारे में हमें जागरूक किया जाता है कि वो चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं तो उन्हें कैसे पहचाने। तो यहाँ पे दीज डैट दीज दोज और सच और दिए गए हैं यहाँ पे। तो जैसे एग्जांपल में दीज मैन विल गाइड यू, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव। आई डिड नॉट लाइक डैट वुमन, डैट दीज दोज दोनों आ गया एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में आई हेट सच थिंग्स, सच भी आ गया। तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीटेड। गोज टू नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is possessive adjective. Definition is possessive adjective shows possession or relation. इसमें बताया गया है किसी भी चीज़, जैसे पोसेसिव का हिंदी मीनिंग अपने को पता है अधिकार होता है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव में हमें बताया जाता है कि इस आदमी का उस चीज़ पर क्या अधिकार है और क्या संबंध है। तो इसमें दिया एग्जांपल माय, आवर, योर, हीज, हर, इट्स और देयर, ये सब पोसेसिव में यूज़ होते हैं। तो एग्जांपल में दिया है इट्स कलर इज़ ब्लैक, ये कलर ब्लैक है। माई मदर इज़ हेल, मेरी माँ बीमार है। दिस इज़ माई, योर, आवर, हीज, हर, देयर उसको यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए हैं। दिस इज़ हिज बुक, हिज पोसेसिव एडजेक्टिव। दिस बुक इज़ हिज पोसेसिव प्रोनाउन। दिस टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीट। गोज टू नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इसका डेफिनेशन क्या है, हाँ यहाँ पे दिया ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय नाउन। जिसमें भी ईच, आइदर और नाइदर का यूज़ होगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव मान लेंगे। तो इसमें ईच यूज़ हुआ तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ईच बॉय हैड अ पेन, एवरी मैन हैज़ हिज ओन ड्यूटी, आइदर पेन विल डू, नाइदर वे वॉज सेफ। ऐसे ही अगर ईच, आइदर, नाइदर, नोर कहीं भी आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीटेड। गोज टू नेक्स्ट टॉपिक आवर। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन हमने कल भी पढ़ा था, तो आज भी पढ़ लेते हैं। व्हाट, विच एंड हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव। जिसमें भी क्वेश्चन टाइप व्हाट, विच, हुज अगर आता है तो उसको हम इंट्रोगेटिव मान लेंगे। जैसे व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, विच बॉक्स इज योर्स, ये सब अगर आता है तो वो इंट्रोगेटिव में आ गया। दिस टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीटेड। गोज टू नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव डेफिनेशन है एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव उसे बोलते हैं जिसमें प्रॉपर नाउन कब यूज़ होता है, जब प्रॉपर नाउन कब यूज़ होता है, जब नाउन यूज़ नहीं हो सकता उस जगह पे प्रॉपर नाउन को यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल दिया ही इज़ एन इंडियन स्टूडेंट, इंडियन फार्मर आर हॉनेस्ट, अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। तो समझ गया प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज़ है। दिस टॉपिक इज ऑल्सो कंप्लीटेड। गोज टू नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव। इसका डेफिनेशन है, तो इसमें ओन, वेरी सेम एक्सेट्रा आर सच एडजेक्टिव्स that are used to convey emphasis on the noun that follow them. Such adjectives are called emphasizing. जिसमें भी ओन, सेम, वेरी, दिस टाइप के सेंटेंस आते हैं और वो नाउन पे ज़्यादा प्रेशर देते हैं, उस टाइप को हम लोग एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए देख सकते हैं। आई सो देम विद माई ओन आईज, दिस इज़ द वेरी बुक आई वॉन्टेड, दिस इज़ द सेम बुक आई वॉन्टेड, ही लिव्ड इन द very same house for years. This topic is also complete. Goes to next topic. Our last and final topic is exclamatory adjective का definition. What is called an exclamatory adjective when it is used an adjective in exclamatory sentence. तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि exclamatory sentence इसे बोलते हैं। जैसे कभी भी ओह, आ, वॉट, कहीं भी ऐसे चौंकने वाले सेंटेंस आते हैं या वर्ड आता है तो यहाँ वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट फुल्ली, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया दिया आपने, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। तो इसमें भी एक्सक्लेमेटरी, जिसमें भी चौंकने या शॉक लगने ऐसा जैसा आता है तो उसमें एक्सक्लेमेटरी लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, मोर शेयर एंड मोर सब्सक्राइब, लाइक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।